जी का कहना है कि आईओसी और यूपीएल इन दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए सर। डेफिनेटली देखिए, आईओसी अच्छा है। मेरा मानना है कि स्लो मूविंग स्टॉक है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में जो आज एक तरह से राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आ रहा है। देखिए, ये अपट्रेंड में आता है स्टॉक, मेरे ख्याल से 5 से 7 दिन कंटिन्यूसली अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है और कंसोलिडेशन में जाता है। और ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर अगर हम रिसेंट पास्ट का देखें, स्पेसिफिकली 2025 का, तो स्टॉक अपट्रेंड में है। जस्ट अपोजिटली एंड हायर हाई हायर लो है। मेरे ख्याल से अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है 160 161 के आसपास। और यहाँ से स्टॉक में जो पिछला स्विंग हाई है 174 वो, और उसके बाद जो इसका अपर जोन है 81 85, वहां तक के इसमें लेवल्स दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई नया निवेशक है यहाँ पर, लो रिस्क है, वो भी कर सकता है। और अगर आपके पास नजरिया थोड़ा और लंबा है तो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें 10 से 15% का और अपसाइड है। ठीक है, और यूपीएल? यूपीएल देखिए, फॉस्फेट और केमिकल स्टॉक में बताऊं, अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। काफी स्टॉक्स में हमने एक रिबाउंड देखने को मिला है। यूपीएल एक लॉन्ग टर्म जो इसका बेयरिश ट्रेंड था, पूरा मार्केट में जब 2021-22 में साइडवेज था, तब ये स्टॉक काफी पिटा था। अभी इसका ट्रेंड जो शिफ्ट हुआ है, काफी कुछ 350 से अच्छा ऊपर स्तर में आ गया। थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना खरीदें। डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टॉक। मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही मोमेंटम रहता है, स्टॉक हायर है या हायर लो बना रहा है, ऊपर जो इसके 814 2021 2022 के हाई थे, 814 810, ये वो डेफिनेटली टेस्ट करेगा। नीचे मेरे ख्याल से स्टॉक में 730 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब तक कि इसको ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेरा मानना है स्टॉक 810 से 830 के स्तर छू सकता है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। सर, आज के कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बात करें ना, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, इसको देखिए। आज डे लो देखेंगे आज इसका, तो 271 रुपये का था, और डे हाई है 314 रुपये का। इनफैक्ट पिछले 2 दिन से मूव बहुत ही स्ट्रांग है। आज सुबह जो बाजार में गिरावट थी उस वजह से थोड़ा ये गिरा था, लेकिन बाद में रिकवरी शानदार हुई। इसका ना आप 6 महीने का चार्ट दिखाइए एक बार। 6 महीने के चार्ट से आपको स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी कहाँ से स्टॉक गिरता हुआ आया है। देखिए, ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास से, वैसे 650 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, 648.90 टू बी प्रिसाइज। वहाँ से गिरता गिरता सर ये स्टॉक नीचे आ गया था 240 रुपये के आसपास। ये जो आप देखिए, शुक्रवार का, माफ़ कीजिए, गुरुवार का 11 दिसंबर का जो लो था ना, जो क्लोजिंग थी 239 रुपये 15 पैसे थी। तो 240 मोटा मोटी पकड़ी और ऊपर में 314। ये 2 दिन में सफ़र तय किया सर इसने, 240 से 314 का। अब सवाल ये आता है मन में कि क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल्स पे लिया या जिनके पास रखा है, या और अपसाइड की गुंजाइश है इसमें? डेफिनेटली देखिए, इसमें दो फैक्टर्स है। पहली बात तो ये कि स्टॉक में जो एक गैप डाउन हुआ था नवंबर के महीने में, एकदम से स्टॉक में गिरावट आई थी, स्टॉक काफी कुछ निचले स्तर पर गया था। अब जो तेजी बनी है इसमें अच्छी बात यह है कि पहली बात, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा है स्टॉक में। या निवेशकों को बता दूं, कोई से भी स्टॉक में अगर नीचे गिरने के बाद अगर एकदम वॉल्यूम के बाद रिबाउंड आता है तो वो बहुत ही अच्छा है, ना कि ऑल टाइम हाई या बिल्कुल कंटिन्यूस मोमेंटम और स्टॉक बढ़ रहा है तब थोड़ा सा वॉल्यूम एक क्रिटिकल हो जाता है, क्लाइमेक्स का काम करता है। यहाँ पर वॉल्यूम ने अच्छे रिबाउंड का काम करा है। अगर किसी के पास नीचे 225 230 की खरीदी हो, डेफिनेटली आपको एक बार प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें अपसाइड अभी भी है। एक बार स्टॉक 340 का जो इसका गैप डाउन हुआ था वो स्तर ब्रेक करता है तो अपसाइड में 388 का भी है। तो यहाँ पर 1 से 2 दिन का नजरिया ना लेते हुए मैं निवेशकों को बोलूँ, आप थोड़ा सा आने वाले 1 से 2 महीने का व्यू ले, क्योंकि रिबाउंड काफी अच्छा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। और स्टॉक के मूविंग एवरेजेस फिलहाल जो एक बियरिश थे, कहीं ना कहीं फ्लैटन आउट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के हिसाब से अच्छा है। मेरे ख्याल से आने वाले 1 से 2 महीने में स्टॉक पहला 340 और उसके ऊपर फिर 380 यहाँ तक के स्तर है, क्योंकि ओवरऑल एक जो गैप डाउन हुआ था, मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म है। एक बार 380 के आसपास हम इसको फिर से एनालाइज कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर नीचे की मैं बात करूँ तो 280 तक के जब तक के ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, इट्स अ गुड बेट आने वाले। ठीक है, ओके। सर, एक ना पेनी स्टॉक है, पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। अब हमारे प्राइम मेंबर है राजीव कुमार जी, उनके पास ये शेयर है। मैं उनका सवाल पढ़ रहा था ना, मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि शायद इनका सवाल कंप्लीट नहीं है। विकास लाइफ केयर नाम से एक शेयर है सर, इनके पास 500 शेयर हैं 3 रुपये के प्राइस में। मुझे लगा शायद टाइपो हो गया या फिर इन्होंने पूरा नहीं किया। मैंने स्टॉक का प्राइस देखा तो मुझे समझ आ गया, 1 रुपये 84 पैसे का लेवल है सर। 3 रुपये पे ले रखे हैं 500 शेयर। अब इसमें करना क्या चाहिए सर, अगर आप कर सकें इनको एड्रेस सवाल इनके तो?
हाँ देखिए, ऑब्वियसली पहले स्टॉक में तो मैं सलाह नहीं देता हूँ। मैं विकास जी को बोलूंगा कि आप ऐसे स्टॉक्स थोड़ा सा अवॉइड करें। क्या होता है, जो इसमें साइकोलॉजी विकास जी आपकी होगी वो ये होगी कि 3 रुपए का तो है, जाने को 3 रुपए, आने को स्टॉक चला तो कहाँ तक चलेगा, वो आपका एक होप होप और ग्रीड के बेस पे अगर ट्रेड लिया जाता है तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा हो जाता है, और उसमें कोई मेरे ख्याल से रिटर्न इतना लॉन्ग टर्म में आपको नहीं मिलता है। आपने 3 रुपए पे लिया है, आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगे, सबसे निचला स्तर स्टॉक में 80 पैसे का है, आप वो स्टॉप लॉस रख लीजिए। पर मैं इसमें से आपको निकलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें वॉल्यूम भी एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। तो आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और जहां इसमें से निकल सकते हैं कोशिश करें कि निकले। इस ऐप निकलने की कोशिश कीजिए, जहां थोड़ा सा बाउंस बैक मिले इसमें से आप बस निकल जाइए और कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, अच्छी बात ये है सर, इनके पास ट्रांस ट्रेड लाइटिंग भी रखा हुआ है, जो आज अच्छा चल रहा है, करीब 2.5% के आसपास का आपको। हालांकि इन्होंने प्राइस नहीं बताया किस लेवल पे इनकी एंट्री है। इसके बारे में सर क्या व्यू देंगे आप? फिर भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी बेट है। स्टॉक दो अभी फिलहाल साइडवेज से बेयरिश ट्रेंड में है, लोअर हाई लो लो फॉर्मेशन है। मूविंग एवरेजेस कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल बेयरिश ट्रेंड में है। अभी एक जो रिबाउंड आया है इसका 551 का, मैं इनको सलाह दूंगा आप वो स्टॉप लॉस रखे 551 से 555 के आसपास। अगर ये लेवल तोड़ता है तो स्टॉक में थोड़ा और मोमेंटम नीचे 450 तक जा सकता है। ऑन दी अपसाइड एक की क्रिटिकल रेजिस्टेंस है स्टॉक में 615 का। 615 के अगर ऊपर ये निकलता है तो हम एक बार मान भी सकते हैं कि स्टॉक में 680 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और आप डेफिनेटली 555 का तो एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है, ओके। सर, पैरादीप फॉस्फेट, इसको लेकर ना थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया, स्टॉक भी एक रेंज में अटक गया। इसको लेकर एक सवाल आया है, हमारे दर्शक हैं रौनक शर्मा जी, कह रहे हैं कि सर मेरे पास 194 रुपये का लिया हुआ है और मैं लॉस में हूँ। जाहिर सी बात है लॉस तो होगा ही, क्योंकि हाई लेवल पे ले लिया। धीरे धीरे करते हुए ना, इसका थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, धीरे 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 करते करते सर ये स्टॉक स्लाइड हो गया और देखिए अब 150 रुपये के आसपास आ गया। एक टॉप बना था उस समय, वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, जो 220 230 के आसपास के आपको जो दो पीक्स दिख रहे हैं ना ये वाले, इसके बाद आप देखिए स्टॉक लगातार नीचे आ गया। और इसमें होता क्या है ना सर, मैं जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, जिस वजह से सवाल आते हैं ना ज़्यादा, ये स्टॉक जितना नीचे आता है ना, जो एक बार चल जाता है उसके बाद रिटेल उसमें एंट्री करने लगते हैं इन एंटिसिपेशन की स्टॉक नीचे आ गया। हमने 220 पे देखा था, 190 180 170 आ गया, चलो ले लेते हैं भर लेते हैं फिर ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर, ये जो नीचे की तरफ स्लाइडिंग स्लोप है ना, इसको इसमें ना फंसे कोई, उसके लिए आप क्या राय देंगे? हाँ डेफिनेटली, देखिए पहली बात, अगर आपको ऐसा होता है कि एक स्टॉक आपसे मिस हो जाता है, पहली बात तो उसमें बिहेवियरल बायस बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब मैं अगर यहाँ पे नंबर्स, स्टॉक्स, प्राइस चार्ट्स सब हटा दूं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बायस या आपकी इच्छा अगर स्टॉक खरीदने की है तो क्या वो फियर ऑफ मिसिंग आउट है। शायद इसलिए कि आपने शायद 6 महीने पहले देखा था पैरादीप 111 रुपए, 110 रुपए पे। यार हमने आपके शो के माध्यम से ही पारादीप फॉस्फेट्स 110 रुपए के आसपास रिकमेंड करा था। तब इसमें मेरे ख्याल से अर्ली 2025 तक अच्छा चला, कंपनी भी बहुत अच्छी है, डबल डिजिट ग्रोथ ग्रोथ है, हैदराबाद बेस है फॉस्फेट्स में। अगर आप इसकी बेंचमार्किंग देखें दीपक फर्टिलाइजर और शंबर से, अच्छा स्टॉक है। पर मेरा मानना यह है कि जो रैली थी काफी कुछ डिस्काउंट कर लेती है एक स्टॉक में। 111 से स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपए गया, अब स्टॉक नीचे गिर रहा है तो आपको लग रहा है शायद ये सस्ता है। डेफिनेटली सस्ता है, पर बेयरिश मोमेंटम कब तक के चलेगा ये हमको नहीं पता। तो एक सिंपल सा आप इंडिकेटर लगा लीजिए, 50 डेज या 20 डेज का मूविंग एवरेज। स्टॉक वीकली चार्ट पर अगर उसको ऊपर निकलता है, या डेली चार्ट पर अगर स्टॉक उसको क्रॉस करता है, तो वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हाँ अब शायद रिबाउंड हो सकता है। हाँ। ये एक आपको कहीं ना कहीं लॉस या आपके रिस्क मिनिमाइज कर देगा। डेफिनेटली पारादीप का जहां तक के सवाल है, मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, फॉस्फेट्स में डबल डिजिट ग्रोथ है, पर ऑलरेडी स्टॉक बहुत चल चुका था। और ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ये ड्यू है, ऑलमोस्ट 110 120 रुपए से स्टॉक 205 हो गया टाइम्स, मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं 128 से 125 का जोन है, वापस जहां से ब्रेकआउट होता वहां पर ये स्टॉक अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर कुछ भी नहीं करे तो आप एटलीस्ट स्टॉक में या प्राइस चार्ट पे ये देख लीजिए कि स्टॉक ने रैली कहाँ से शुरू करी थी, क्योंकि सीधी गिरावट आ रही है। अब पिछला जो ऑल टाइम हाई होता है, जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है जहां से स्टॉक ने चलना शुरू करा है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी 153 आ रहा है, मेरे ख्याल से इस स्टॉक में 130 के आसपास
आपको थोड़ा सा ठहराव दिखेगा, वहां पर मेरे ख्याल से काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा। फिलहाल तो इसमें गिरावट थोड़ी सी जारी है। 42 रुपये मुझे याद है सर इसका आईपीओ का इशू प्राइस था। तो ज़बरदस्त रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमा के दिए हैं। 42 वाला काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे खुला था और लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने थे और स्टॉक 220 230 रुपये के हाई लगा के आया है। तो 125 128 ये लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो शायद अट्रैक्टिव बाय होगा। फ़िलहाल के लिए ये स्टॉक ठीक नहीं है, भले ही सस्ता हो गया हायर लेवल से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महंगा है ये। और नीचे में अगर 125 128 पे मिलता है वो शायद एक बेटर ऑप्शन हो सकता है या एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे आप दोबारा इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। साक्षी जी हमारी एक प्राइम मेंबर है और कह रही है सर एसबीआई या फिर इंडियन बैंक या कोई और बैंक बताइए 2 से 3 साल के नज़रिए से, और कौन से लेवल पे उसको बाय करें। एक्टिंग स्टॉक बोला ना आपने, हाँ सर, 2 से 3 साल का। एस बी आई या इंडियन बैंक या कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा हो, नज़रिया 2 से 3 साल का है और इनको लेवल भी चाहिए साथ में कि कहाँ पर खरीदें। हाँ डेफिनेटली, देखिए मैं आपको पीएसयू बैंक में एसबीआई अगर आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली मैं एसबीआई पे एक मानता हूँ कि ये स्टॉक काफी कुछ जो इसने ट्रेंड है सस्टेन रहेगा। अभी इसने फिलहाल 880 890 का जो लेवल तोड़ा और आपका नजरिया भी 2 से 3 साल का है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एसबीआई एक बहुत अच्छा बैंक है। आपको ये बैंक अगर 930 से 940 स्तर पे मिलता है, जो इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज है, वहां पर अट्रैक्टिव है। दोनों शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसमें बाय का ही सिग्नल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पहला आप एसबीआई डेफिनेटली रख सकते हैं। दूसरा, जहां तक कि आपने मेरे से पूछा है कि कोई दूसरा बैंक अगर आपको लेना है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर आप एक्सिस बैंक एक देख सकते हैं। एक्सिस बैंक एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, आप देखिए एक्सिस बैंक फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था करीब 1310 1320 रुपए का, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन कर रहा है और अभी एक रेंज में है, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट ट्रेड ही कर रहा है। मेरा मानना है एक बार 1300 रुपए का स्तर खरीदने को आप अभी भी खरीद सकते हैं, आपका व्यू 3 साल का है। पर एक बार स्टॉक 1295 1300 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होगा एक्सिस बैंक में, और फिर इसमें हम एक अच्छी रैली भी देखेंगे। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक में से अगर आपको देखना है, और एसबीआई, और दोनों लार्ज कैप ही है, तो मेरे ख्याल से आप 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न इस पे कमा सकते हैं। ठीक है, ओके। विशाल शर्मा जी एक और हमारे प्राइम मेंबर हैं। अच्छा, आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के या फिर मनी नाइन के किसी भी वीडियो पर जाएंगे ना, तो आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने 3 विकल्प आएंगे, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और वीआईपी। इन तीनों प्लान्स को आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से चुनिए। क्या मिस करेंगे अगर आप वीआईपी नहीं लेते हैं और क्या पाएंगे अगर आप इकोनॉमी और स्टैंडर्ड को चुनते हैं, ये आप ध्यान से अपना एसेस करके उसके बाद पेमेंट करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप पहले से हमारे मेंबर हैं और मेंबरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन की जगह एक रिज्यूम का बटन दिखेगा, उसको आप जब प्रेस करेंगे तो आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उनको आप फॉलो करते हुए चलिए। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करने के बाद आप हमारे साथ प्राइम मेंबर के रूप में फिर से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब विशाल शर्मा जी कह रहे हैं सर इंडो फार्म इक्विपमेंट इन्होंने बाय कर रखा है 189 के प्राइस पर, इसमें क्या करें, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से टारगेट क्या होगा। और सफायर फूड्स भी है, सफायर फूड्स की मैं बात करता हूँ आपसे सर। पहले इंडो फार्म इक्विपमेंट के बारे में बताइए, 189 का प्राइस है इनका। 189 पर है, अभी रिसेंट रिबाउंड हुआ है, मेरे ख्याल से अभी की खरीदी है। हो सकता है ये शायद जुलाई या अगस्त के आसपास भी खरीदा हो। मेरे ख्याल से ओवरऑल जो इसका अपमूव आया था 130 से लेके ऊपर 260 के स्तर तक के, ये उसका काफी कुछ रिट्रेसमेंट में, 50% का रिट्रेसमेंट में है। तो जब तक कि ये स्टॉक नीचे में 180 के ऊपर है, आपकी खरीदी निचले स्तर पे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक 178 का स्टॉप लॉस लगाए। जब तक कि इसके ऊपर है, शॉर्ट टर्म रिबाउंड मिल सकता है 210 से 215 तक। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वहां पर अपना डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, मेरा मानना है स्टॉक फिलहाल एक साइडवेज रेंज में है, पर फिर भी आप नीचे 180 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है। मनीष कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सर बीएससी बाय कर सकते हैं किन लेवल्स पे। बीएससी आज सर आई थिंक हाँ मिड कैप लूजर्स की श्रेणी में है सर ये स्टॉक। आज कैपिटल मार्केट का जो तबका है ना, जो पूरा इंडेक्स है,
वही बाजार को सबसे ज़्यादा गिराने का काम कर रहा है, क्योंकि इंडेक्स वाइज आप देखेंगे ना तो वैसे बाजार लोअर लेवल से रिकवर कर गया, लेकिन अभी भी अगर किसी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कमजोरी है ना तो वो कैपिटल मार्केट ही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1% से ज़्यादा का फॉल अभी भी है, 1.25%। ऑटो उसके बाद है, 1% नीचे, इसकी मैं बात आप आगे करता हूँ। और फार्मा इंडेक्स में भी करीब आधे % के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। ऊपर में कौन ला रहा है या कौन मदद कर रहा है, उसमें एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स और एमएनसी स्टॉक्स हैं, और आईटी का भी इसमें आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। लेकिन बीएसई में आज हम देख रहे हैं 2.5% के आसपास का फॉल है। सर ये स्टॉक ऐसा तो नहीं है कि एक रेंज में फंस गया है, ऊपर में 2100 2200, नीचे में 2800 2900, मतलब इसी रेंज में ही चल रहा है? आपका क्या असेसमेंट है? देखिए ओवरऑल स्टॉक ट्रेंड में है जरूर, पर ये जो एक गिरावट इसकी 2900 या 3000 के लेवल के बाद आई थी, कहीं ना कहीं वो जो एक आप बोल सकते हैं यूफोरिया वाला ट्रेंड था कि स्टॉक 700 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 3000, वो वाला ट्रेंड इसमें शायद नहीं देखने को मिला। और काफी कुछ मार्केट के डायनामिक्स भी बदले हैं पिछले एक साल में इंडियन कैपिटल मार्केट की, उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जून 2025 के बाद ये जो स्टॉक में गिरावट आई है सस्टेन्ड अप ट्रेंड, पर मेरे ख्याल से अब साइडवेज है। मेरा मानना है नीचे 2400, जैसा आपने बताया 2400 से 2300, जहां पर इसने बेस बेस फॉर्मेशन करा, वो इसकी खरीदी के स्तर है। ऊपर में 2850 से लेके 2900 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये ओवरऑल एक रेंज में, अगर आपको नीचे की अगर मैं लेवल बताऊं 2300 के आसपास, 2350 ±5% आप मानिए, स्टॉक 2300 के आसपास अट्रैक्टिव बन जाता है। ऊपर में जब तक के स्टॉक 2900 का एक हर्डल नहीं ब्रेक करता है, तब तक के मेरे ख्याल से साइडवेज जोन ही रहेगा। तो आप नीचे के स्तर पे खरीदें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 2300 पे खरीदे, 2900 पे बेचे, राइट? ये ओवरऑल रेंज फिलहाल बीएससी में रहेगी। ठीक है, यही रेंज है। अच्छा, मैं विशाल शर्मा जी का ना वो सफ़ायर फूड्स वाला सवाल लेना भूल गया। इनके पास सर 325 रुपये का लिया हुआ है, मतलब 325 वाला, और स्टॉक आ गया देखिए सर 250 रुपये के भी नीचे। माय गुडनेस। सर एवरेज करने के बारे में बोल रहे हैं, सही फैसला है? आप राय देंगे, मतलब इनके इनसे सहमत हैं आप? नहीं, देखिए मैं ये कभी नहीं बोलता एवरेज अनटिल अनलेस आपका नजरिया 2-3 साल का हो, और हम्म। स्पेसिफिकली आपके पास जो स्टॉक हो वो या तो मार्केट लीडर हो, या उस पर्टिकुलर क्षेत्र, उस पर्टिकुलर सेक्टर में मिड कैप में आए, या फिर सेकंड या थर्ड प्लेस पे हो जहाँ वो compete कर रहा हो मार्केट लीडर से। अनलेस ऐसा स्टॉक है तो आप कभी एवरेज नहीं कर सकते, लूजर्स एवरेज लूजर्स वाली कहावत है। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। आपने अब ऑलरेडी इतना लॉस देख लिया है, अब एक होप के भरोसे अगर आप वापस से एवरेज करेंगे तो पहले ही आपकी कैपिटल स्टक है, और आप उसी कैपिटल को और स्टक करेंगे अगर आपने एवरेज करा। मेरा मानना है सफायर फूड्स नीचे 201, 202 जो इसका ऑल टाइम लो है, अगर इसके नीचे निकलता है तो उसमें बिकवाली और बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से फिलहाल के स्तर पे भी देखें तो 230, 231 एक जोन है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक ठहरना चाहिए। अगर यहाँ नहीं रुकता है तो फिर नीचे 200 रुपए आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 225 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे क्लोज होता है, अगले दिन इसमें से बिल्कुल निकलिए। मेरा मानना है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा नहीं, और डेफिनेटली आपको एवरेज तो करना ही नहीं चाहिए। एवरेज ना करें, और 225 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए विशाल जी, जहाँ तक सफ़ायर फूड्स की बात है। अच्छा, सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज मिड कैप गेनर्स की लिस्ट में है, ये इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया है सर। 62 रुपये के रेट पर इनके पास है, अच्छी बात है। चलिए, कोई तो ऐसा है जिसमें आईडीएफसी बैंक में मुनाफा हो रहा है, पैसा बन रहा है। 15 महीने से होल्ड कर रहे हैं सर, तो जाके इनका पैसा इसमें बनना है। इन्होंने नीचे में कई ऐसी चीज़ें देख ली, कई सारा ऐसा फेज देख लिया जहाँ पे इनको लॉस भी हो रहा था। एट व्हाट लेवल शुड आई बुक प्रॉफिट एज वांट टू फ्री सम कैश, दो नॉट इन हरी, प्लीज़ सजेशन दीजिए। तो सर थोड़ा मुनाफा लेने का इनका मन है, हालांकि कह रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं है ये, तो क्या होल्ड करें, अभी बने रहें और गेंस बन सकते हैं, मतलब मुनाफा और बढ़ेगा, या फिर बुक कर लें? जी, अगर आपको कैश की जरूरत है तो मेरा मानना है कि कभी भी आप अपनी 50% पोजीशन का बुक कर सकते हो। उसमें कोई ग्रीड आपको अगर हो सकता है रोकती है, तो ग्रीड को हम नेग्लेक्ट करें तो आप जब भी प्रॉफिट में और आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट 50% पोजीशन में बुक करके निकल जाइए। आप साइकोलॉजिकली फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा लाइट हो जाएंगे, और आप साइकोलॉजिकली जो एक बायस रहता है कि यहाँ से शायद 100 चले जाए, 120 चले जाए, तो बची 50% पे आप इंजॉय कर लीजिएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं। चार्ट के हिसाब से मैं मानना है कि आईडीएफसी फिलहाल 85, 86 एक जोन है,
आप देखें 2024 में ये स्तर ने इस स्टॉक को सताया है और वहां से ही इसमें गिरावट आई थी। तो अगर 85 86 के ऊपर निकलता है तो मेरा मानना है फिर इस स्टॉक को ट्रिपल डिजिट हो सकता है 6 से 8 महीने में। थोड़ा सा स्लो मूवर है, एकदम रैली आती है, साइडवेज कंसोलिडेशन होता है। तो 85 86 को अगर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक 3 डिजिट में आ जाएगा। नीचे में मेरा मानना है कि 82.1 81.5 ये एक ऐसा जोन है जहां पर अगर आपको लगे स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। ठीक है, ओके। सर आप ना एक बार बेल राइस का चार्ट देखिए। बेल राइस में क्या है ना कि हमारे एक प्राइम मेंबर हैं संजीव कुमार जी, कह रहे हैं कि मुझे बेल राइस और इनफैक्ट जुबिलेंट इंग्रेविया दोनों को देखिए, इनको लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना है। बेल राइस लिस्टिंग के बाद अच्छे गेंस बन चुके हैं सर, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना चाहता है तो बेल राइस में, जुबिलेंट इंग्रेविया में इन लेवल्स पे भी सलाह देंगे एंटर करने की? मेरा मानना है डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। देखिए कंपनी जब से लिस्ट हुई है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। एज कम्पेयर टू आप दूसरे आईपीओ देखिए, टाटा टेक हुआ, बजाज हाउसिंग हुआ, काफी कुछ स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी है। वेलराइज में मेरा मानना है अप ट्रेंड सस्टेन्ड है। स्टॉक नीचे में 150 से 145 के स्तर पे अच्छा बॉटम बना के आज भी हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऊपर में एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, जहां पर हमको जो बिकवाली देखने को मिल रही है 169 की। एक बार इसके ऊपर निकलता है तो जो कंटिन्यूस ट्रेंड है वो चलता रहेगा। तो डेफिनेटली बेल राइस में तो इनको मैं सलाह दूंगा, आप निवेश कर सकते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया की बात करें तो ओवरऑल जब हमने चार्ट अगर आप देखें इसका तो पिछले 1 साल से स्टॉक रेंज में है, नीचे में 620 610 यहाँ से खरीदी देखने को मिलती है। ऊपर में 740 इमीडिएट और 830 ये एक जोन है, और स्टॉक इसी रेंज में पिछले 1 से 1.5 साल में अपना समय व्यतीत पूरा इसने करा है। तो मेरा मानना है फिलहाल एक रिवर्सल जो आया है 620 से वो सस्टेन रहेगा। 740 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर आपको ये स्टॉक नीचे 660 650 के आसपास मिल होता तो मैं डेफिनेटली इसमें बाय की सलाह लेता, पर फिलहाल मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इमीडिएट हर्डल भी यहाँ से मुश्किल से 5% के अपसाइड पे है, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। बिल रेस में जरूर मैं बाय की सलाह। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिहाज से सर ये कह रहे हैं कि क्या मैं जुआरी एग्रो में पोजीशन बना सकता हूँ? आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका, ये क्या बजट से रिलेटेड इनका व्यू है? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कह रहे हैं दोनों स्टॉक्स वो जो थे वो लॉन्ग टर्म के लिए थे। अगर कह रहे हैं कि आपकी हाँ है तो सुटेबल लेवल भी बताइएगा एंट्री करने के लिए। अभी जो स्तर है 300 से 304 का, डेफिनेटली मेरे ख्याल से अच्छा ब्रेकआउट है। 20 डे हाई ब्रेक कर रहा है स्टॉक में। पिछले 3 4 दिन पहले हमने एक अच्छा वॉल्यूम प्ले देखा था जिसमें मैंने बताया बिल्कुल हायर वॉल्यूम के बाद कंसोलिडेशन होता है। वो कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक 304 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। 304 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दिखती है स्टॉक में, मेरे ख्याल से और अपट्रेंड इसका 325 330, और फिर जो इसके प्रीवियस डबल टॉप थे 380 तक जा सकता है। वो आने वाले 1 से 2 महीने का व्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 325 तक के स्तर छू सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर लूंगा मैं 287। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ना मोहम्मद रफ़ीक जी पूछ रहे हैं कि 18 दिसंबर को आईओसी के 5 रुपये के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। 18 तारीख को अगर उसकी रिकॉर्ड डेट है, दैट मीन्स 18 तारीख को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आज 15 16 17 18, यानी कि थर्सडे को रिकॉर्ड डेट है। तो सर कम से कम 17 तारीख को इनको खरीदना, ताकि इनके पोर्टफोलियो में या इनके डीमैट में 18 तारीख को ये हो, तो फिर इनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर इसको बाय करें तो उन शेयरों पर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। वो तो सिंपल है सर, 18 तारीख को अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। जिन जिन के पास भी 18 तारीख को डीपी में है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अब सवाल अगर थोड़ा मैं एक लेवल और आगे जाके आपसे पूछूं कि उस 5 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए क्या आईओसी को अभी खरीदना चाहिए? देखिए डिविडेंड तब काम आता है जब आपके पास एक स्टॉक आपने मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 साल से ज्यादा होल्ड करा हो, तब डिविडेंड इन्वेस्टिंग हम करते हैं। और उसमें भी डिविडेंड का जो रूल है वो यही कहता है कि आपकी होल्डिंग पीरियड ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपके पास क्वांटिटी अच्छी हो। तीसरी बात कि वो एक तरह से वैल्यू एडिशन करता है। अगर सिर्फ आप डिविडेंड के लिए शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं, ठीक है आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जैसे अभी मैंने बताया आईओसी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, 160 के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन है, फिलहाल ब्रेकआउट दिया है। ऊपर में 174 के स्तर देख सकता है। तो हाँ मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर आईओसी डिविडेंड को ध्यान में रख के या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी
मेरे ख्याल से आईओसी करंट लेवल्स पर अट्रैक्टिव है, पर मैं यहाँ पर 175 के स्तर देख सकते हैं आने वाले कुछ ठीक दिन। ठीक है, तो वैसे ओ में सर आईओसी अच्छा है, बीपीसीएल अच्छा है या एचपीसीएल सबसे अच्छा है? मैं चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊं तो आईओसी फिलहाल काफी अच्छा है, एचपीसीएल भी अच्छा है। तीनों में एक डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है मार्केट शेयर का, उसके अलावा चार्ट स्ट्रक्चर काफी कुछ सेम है। पर मेरा आईओसी में इसलिए है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। नीचे आप देखिए 160 167 आ रहा है, 165 166 मिलता है आपको, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 3 से 3.5 के रिस्क है, 160 का है ऑन क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस है। ऊपर में अपसाइड काफी अच्छा है पहली बात, और 175 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर इसमें 198 से 200 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फिर आपकी रिस्क 3.5% ही हुई, 175 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको और एक 15% का अपसाइड मिल जाता है। इसलिए मैं आईओसी को प्रिफर करूंगा एज कम्पेयर टू एचपीसीएल या बीपीसीएल।